चंद्र बोस की प्रतिमा में तोड़फोड़ की गई है। दिल्ली चलो का संदेश देती ये प्रतिमा, जिसका दाहिना हाथ तोड़ दिया गया। सुबह स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। तस्वीरें ली गई। पुलिस ने रात में तोड़फोड़ की आशंका जताई। सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस खंगालने की तैयारी कर रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कोलकाता की है। न्यू अलीपुर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से जुड़ी ये बेहद गंभीर खबर। दरअसल यहां पर बैटलता इलाके में वार्ड 81 के तहत आने वाले एक तिराहे पर नेताजी की प्रतिमा लगी है और कथित तौर पर नुकसान इस प्रतिमा को पहुंचाया गया है। प्रतिमा की दाहिनी बाह का वो हिस्सा तोड़ा गया जो नेताजी के ऐतिहासिक नारे दिल्ली चलो को दर्शाता है। अब स्थानीय लोगों की सूचना के बाद न्यू अलीपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और प्रतिमा की तस्वीरें ली गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शुरुआती तौर पर आशंका ये है कि रात के वक्त ही किसी समूह ने प्रतिमा में तोड़फोड़ की। पुलिस अब इलाके में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसकी जांच करेगी, लेकिन खास बात यह है कि घटना पश्चिम बंगाल में नेताजी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी के ठीक बाद हुई है। ऐसे में इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलिस की जांच पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। न्यू अलीपुर में नेताजी की प्रतिमा को आप देख रहे हैं और इसी प्रतिमा के एक हिस्से पर तोड़फोड़ की गई है और इस पूरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो ब्लर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, यहीं पर देखिए इसी में तोड़फोड़ की गई है। दिल्ली चलो का ये संदेश जो दाहिना हाथ देती है उस पर ही तोड़फोड़ की ये जो घटना है वो देखने को मिली है। हालांकि पुलिस अब ये कह रही है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है। सीसीटीवी फुटेज जो आसपास इस इलाके में लगे हुए हैं उसको खंगालने की तैयारी पुलिस कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के बाद ही आगे ये पता चल पाएगा कि आखिर ये किसके द्वारा किया गया है। क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है, क्या मंशा थी, किस वजह से आखिर ये कदम उठाया गया, इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया है, आखिर किसको नेताजी के इस दाहिने हाथ से प्रॉब्लम थी। इन तमाम चीजों को लेकर अभी पुलिस जो है आगे जांच पड़ताल करेगी। लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर छेड़छाड़ किसने की, मंशा क्या थी, क्या माहौल को खराब करना कोई चाहता है, आखिर कौन इसके पीछे हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। हालांकि रात की ये घटना हो सकती है, पुलिस अभी ये संभावना जता रही है। अब जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा इसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर नेताजी का अपमान किसने किया है और आखिर किसने ये दुस्साहस किया है, आखिर किसकी ये मंशा कि माहौल को खराब किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर आगे जांच की बात कही जा रही है। तो नेताजी की प्रतिमा से जो छेड़छाड़ हुई है इसे लेकर बवाल की स्थिति भी देखने को मिल रही है। लेकिन नेताजी के इस अपमान को लेकर लोगों में नाराजगी भी, गुस्सा भी देखने को मिल रहा है और जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है जिनके द्वारा ये कदम उठाया गया है। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं कोलकाता से सामने आई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा और इस पर आपको बता दें कि जो दाहिना हिस्सा था और जो दिल्ली चलो का संदेश देता है उस पर ये तोड़फोड़ की छेड़छाड़ को लेकर ये जो खबर सामने आई है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। लेकिन आखिर किसको इससे आपत्ति थी, कौन है इसके पीछे, अभी ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की ये तस्वीर है और दाहिने हाथ का ये जो आप इस हिस्सा देखिए प्रतिमा का, इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, क्या पता चल पाया है किसके द्वारा ये दुस्साहस करने की कोशिश की गई है?
देखिए, न्यू अलीपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मूर्ति था, उस मूर्ति को जिस तरीके से उनका हाथ तोड़ा गया है, हम्म। उस घटना पर ऑलरेडी पुलिस की तरफ से एफआईआर दायर करके मामला चालू किया गया है। जैसे कि पुलिस का सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि लोकल जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सीसीटीवी फुटेज को ऑलरेडी पुलिस की तरफ से जब्त किया गया है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि पुलिस की तरफ से ये देखने का कोशिश किया जा रहा है कि ये कौन सा टाइम पीरियड में हुआ था और कौन लोग हम्म। उस टाइम पर शामिल थे, उस घटना के साथ शामिल थे। देखिए, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि नेताजी के ऊपर, नेताजी की मूर्ति के ऊपर ये जो घटना घटाया गया है, ये कुछ मिसक्रेंट की तरफ से किया गया है। ये पॉलिटिकल अप्रोच भी हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन से ही पश्चिम बंगाल में लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर जो कंट्रोवर्सी चालू हुआ था, जिसमें सोशल मीडिया में बहुत सारे चर्चा हो रहा था, जिस जगह पर एकदम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखते हुए आरोप लगाया जा रहा था कि उसी को देखते हुए ये घटना जो है, ये घटना घटाया गया है, ऐसा ही बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था। और बीजेपी की तरफ से ये जो आरोप लगाया गया था, हम्म। इसी बेसिस पर देखिए, एक तरफ बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो नेताजी के समर्थक है, उनके तरफ से हम्म। भी इसको लेकर निंदा जताया गया है। और इसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से एक सुओ मोटो कंप्लेन जो है, वो दायर करके एफआईआर जो है वो लॉन्च किया गया है। एफआईआर में मिसक्रेंट का जिक्र किया गया है पुलिस की तरफ से, और सीसीटीवी फुटेज जो है वो छाना जा रहा है। और सीसीटीवी फुटेज में ये देखने का कोशिश किया जा रहा है कि ये पूरा घटना के साथ कौन लोग शामिल थे, ये जानने का कोशिश फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मगर पुलिस की तरफ से अभी तक कहा जा रहा है कि अभी तक ये पूरा घटना पर किसी लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। दूसरी तरफ पुलिस ये भी जानने का हम्म। कोशिश कर रही है कि ये घटना के पीछे कोई पॉलिटिकल साजिश है कि नहीं, ये जानने का कोशिश भी फिलहाल किया जा रहा है। हम्म। लेकिन क्या रहने का अभी तक किसी की पहचान हुई है? और दूसरा ये, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो प्रतिमा है वो पहले से क्षतिग्रस्त थी, तो इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है? देखिए, जो हाँ। लोकल लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो प्रतिमा तैयार था इधर, ये इसको पहले से ही हटाने का प्लानिंग किया जा रहा था, क्योंकि इस हम्म। प्रतिमा में एकदम दरार देखने को मिला था। इस प्रतिमा ऑलरेडी डिमोलिश करने का प्लानिंग जो है वो कर लिया गया था। इस जगह पर नया प्रतिमा तैयार करने का बात किया जा रहा था। हम्म। मगर देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो कंट्रोवर्सी अभी फिलहाल चल रहा है, इस कंट्रोवर्सी के दौरान ही ये घटना जो है ये घटाया गया है। इस कंट्रोवर्सी के कारण में ही नेताजी के मूर्ति के ऊपर हमला किया गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकल जो सीसीटीवी फुटेज वो ऑलरेडी पुलिस की तरफ से कल रात ही पुलिस की तरफ से कलेक्ट किया गया है। तो उसको जांच करके कौन लोग इसमें शामिल थे, उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मगर अभी तक पुलिस की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया है कि कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। मगर ये पूरा घटना में जल्द से जल्द जो लोग शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। देखिए, कल ही एकदम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो भी घटना हो रहा है, हम्म। मूर्ति तोड़ने का घटना या तो कोई विवादित बयान जो भी आ रहा है, इसमें कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके ऊपर हम्म। सख्त कार्रवाई जो है वो पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से किया जाएगा। और उसके बाद ही कल पुलिस की तरफ से न्यू अलीपुर का ये जो घटना, इस घटना पर ऑलरेडी एक एफआईआर जो है वो दायर किया गया है। उसके बेसिस पर पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जा रहा है। हम्म। लेकिन सांसद नागेंद्र नाथ ने जो विवादित बयान दिया था, रैनिक, अब क्या इस एंगल से भी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? देखिए, सांसद नागेंद्र नाथ की तरफ हाँ। से जो बयान दिया गया था, ये आनंद महाराज की तरफ से जो बयान सामने आया था, उसी हाँ। बेसिस पर ऑलरेडी अलग एफआईआर जो है वो दायर किया गया है। ठीक उसके है। उस मामले पर आनंद महाराज को बुला के पूछताछ भी पुलिस करना चाहेंगे, ऐसा हम्म। सूत्रों की खबर से खबर मिल रहा है। मगर दूसरी तरफ आनंद महाराज की तरफ से आज सोशल मीडिया में और एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिनमें उनके तरफ से माफी मांगा गया है, ये उनका विवादित बयान को सामने रखते हुए। उनके हम्म। तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से जो बयान दिया गया